आज आज इस प्रेस वार्ता में मैं कर्नल संजय सिंह जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक प्रकोष्ठ है जहां पर हम पूर्व सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी के ठोस विचारधारा में हम जोड़ते हैं। मेरे साथ बहुत ही अनुभवी सेना में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर में काम किया अपने बिहार रेजिमेंट कर्नल अमन भूषण, जिन्होंने सेना में 37 वर्ष काम किया और जम्मू कश्मीर के विभिन्न जहां पर आतंकवादियों का सफाया करने के लिए बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और नेशनल कैडेट कोर एनसीसी बिहार झारखंड जो होता है उसका ग्रुप एनसीसी का रांची ग्रुप झारखंड ग्रुप के आप ग्रुप कमांडर रहे हैं, जहां युवाओं को सेना में जाने के लिए वो प्रेरित करते रहे हैं और उसका संचालन करते रहे हैं। सुविधा में जब सुरेश साहब गार्ड रेजिमेंट है उसमें इन्होंने 30 वर्ष काम किया, बहुत सारे कारगिल युद्ध से लेकर अन्य युद्धों में इन्होंने काम किया। ये भी हमारे रांची जिला के संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी से। सभी मीडिया भाइयों को मेरा जय हिंद और प्रणाम। आज आप लोगों से बात करने का एक विशेष पर्पस ये है कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी और जिसके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पूरे देश में कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके चलते हमारे देश के सारे युवा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। अग्निवीर के ऊपर हमारे सैनिकों ने फूट डालने का प्रयास किया है जो हम सेना के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आज तक हम लोगों ने टीम में जो काम किया, चाहे पदाधिकारी हो या सैनिक हो या सूबेदार हो, हमें टीम के रूप में काम करते हैं। हम आपको थोड़ा सा अग्निवीर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, तब हम लोगों को आपस में समझने में बड़ा सहूलियत रहेगा। राजनीतिक पहलू को मैं स्पष्ट करूंगा और जो टेक्निकल पहलू है उसको हमारे कर्नल अमन भूषण सर हैं वो स्पष्ट करेंगे। कारगिल युद्ध के बाद 1999 में भारतीय सेना को ऐसा लगा कि हमारी सेना का जो एवरेज आयु है, सारे सैनिकों का एवरेज एज होता है, वो भारत का 32.5 वर्ष आज भी। तो उस 32.5 वर्ष को घटा करके हम यंग आर्मी बनाना चाह रहे हैं, जिसकी ये समस्या को हम लोग कारगिल युद्ध के समय जब पहाड़ चढ़ना हुआ, क्लोनिंग ऑपरेशन था, पहाड़ से कूदना था, उस समय इसका कंसेप्ट आया, इरप्ट हुआ। दिस इज इरप्टेड इन आवर माइंड ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। सो दैट टाइम इंडियन आर्मी डिसाइडेड कि हम लोगों को युवा सेना फाइटर फोर्स नीचे में होना चाहिए। सेना का जो संरचना है पिरामिड शेप में होता है, नीचे में बेस में हम ज्यादा युवा सैनिकों को, युवा पदाधिकारियों को लेते हैं और टॉप में चीफ, आर्मी का चीफ एक बंदा होता है, उसके नीचे आर्मी कमांडर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अग्निवीर कंसेप्ट को यहाँ पे लाया और हमारा जो एवरेज एज था भारतवर्ष का 32.5 साल था। मैं आपको डाटा बता देना चाहता हूँ कि अग्निवीर का जो सफल हम लोग जो जिस तरीके से चल रहा है, अगले 2 वर्ष और करेंगे तो हमारे भारत देश का जो सैनिकों का एवरेज अनुपातिक आयु है वो 26 वर्ष हो जाएगा। ये अनुपातिक आयु जो अलग अलग जगहों पे है, ब्रिटेन में 30 साल है, चाइना का 30 साल है, यूएसए का 28.5 साल है। ये अग्निवीर जो स्कीम है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में मेल फीमेल दोनों के यंग मेल फीमेल दोनों के एंट्री के लिए रखा गया है। और ये स्कीम जून 2022 में सरकार के द्वारा भारतीय सेना ने अडॉप्ट किया और बहाली इसमें सितंबर 22 से शुरू हो गया था। और एक जो कोई अग्निवीर भारतीय सेना में आता है उसको हम लोग 31 महीने का प्रशिक्षण देते हैं, इंक्लूडिंग 4 ईयर का जो हम टोटल उसका सेवा लेना चाहते हैं उसमें 31 महीने का प्रशिक्षण है, जिसमें 10 महीने का बेसिक और 21 महीने का उसका स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हम लोग वहां पर देते हैं। इन अग्निवीरों को
4,76,000 रुपया पर एनम से लेकर के 6,92,000 रुपया लास्ट चौथे साल में हम लोग देते हैं। और जब 4 साल के बाद में वो आर्मी का कॉन्ट्रेक्चुअल जो एक पैक्ट है भारतीय सेना के साथ वो छोड़ के जाते हैं, तो हम उनको 11,71,000 रुपया लमसम अमाउंट को देते हैं। ये है व्यवस्था। अब जितने अग्निवीर को हम लोग लेते हैं उसमें से 25% अग्निवीर को भारतीय सेना में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो जिनको रहने का मन है, जिनको भारतीय सेना ने सुटेबल पाया। बाकी जो 75% लोग हैं जो हमारे सेना को किसी कारण से हम उनको नहीं रख पाए या उनका रहने का मन नहीं है, तो उनका पोस्ट सेना के बाद का जो सेटलमेंट का जो जिनके का सेटलमेंट के लिए 7 राज्यों ने एमओयू किया, जिनमें कहा कि हम 10% आरक्षण देंगे। तकरीबन 7 पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, डीआरडीओ है, आईओसी है, बीटीसी है, इन लोगों ने कहा कि हम भी इनको रखेंगे। और इस तरीके से ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के तहत उनको भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हमारे अग्निवीर जब सेना छोड़ के जाएं तो ये बेरोजगार न बैठे। यदि किसी कारण से बेरोजगार बैठना पड़े, इनको हम लोग जो 11,71,000 रुपया दिए हैं उससे कोई स्टार्टअप करे। ये है इसका हिस्ट्री और ये है इसका बैकग्राउंड। अब प्रश्न उठता है कि यदि सेना में सर्विस के दौरान यदि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो क्या? यदि हमारा कोई भी अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके लिए उनसे बिना कंट्रीब्यूशन लिए हुए, कोई कंट्रीब्यूशन उनसे नहीं ले। जी बताइए। 2 साल अभी जितना हो गया योजना स्टार्ट की 2022 से, ये 2 साल के बाद आप लोग सरकार को बता रही है कि इसके बारे में समझाना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, ये क्यों आया है? मैं बताता हूं। भाई साहब का प्रश्न है कि 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के अग्निवीर के बारे में आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। मैं राइट सर, यही बात है ना? हम ये बताना चाहते हैं कि अग्निवीर पर जो कंफ्यूजन हम जो भी कर रहे हैं भारत देश में, पहले भी अटल जी के जमाने में जो हमने न्यूक्लियर का परीक्षण किया था उस पर भी कांग्रेस ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया था। आज मंदबुद्धि बालक उनको बहुत देर से समझ में आया, अब बहुत देर से समझ में आया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है सर आज के डेट में। इतने महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठ करके इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान जो दिया है, उन्हीं के बयान को काउंटर करने के लिए, युवाओं को समझाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और राहुल गांधी के इस गलत बयानबाजी के चक्कर में भारतीय सेना पर किसी भी तरीके का शक करना गलत है। इसलिए आज हम आपके सामने मुखातिब लोग सब सेना के लोग हैं, सेना में रहे हुए हैं। We have dealt with the operation जहां पर हमको पता है कि क्या करना चाहिए। ऐसे भी एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि हर वर्ष सेना से 50,000 लोग निकाले जाते हैं और हम लोग पहले रिक्रूटिंग तो करते ही थे, सेना में भर्ती करते थे। हमने क्या किया कि जो भर्ती हम लोग 10,000 का करते थे उस 10,000 को 4 गुना बढ़ाकर हम लोग 40,000 कर दिए। 2023 में 46,000 अग्निवीरों की भर्ती किए, जिसमें 40,000 थल सेना में गए, इंडियन आर्मी में गए, 3,000 वायुसेना में गए और 3,000 नेवी में गए। तो हम जो 4 साल जो बाद हम जिनको चुन करके ट्रेनिंग करके रखेंगे उनको हमने अभी चुन लिया और ट्रेन मैन पावर में से जब हमने अपनी सेना में रखेंगे, आधुनिक युवाओं को रखेंगे जिनके हाथ में मोबाइल है, जिनके हाथ में कंप्यूटर का नॉलेज है। हम अपने इंडियन आर्मी को एडवांस डिफेंस फोर्सेस को एडवांस मॉडर्न बनाना चाहते हैं, इजराइल की तरह, यूएसए की तरह। इसलिए हमें कैच देम यंग के सिद्धांत पे युवान उनको पकड़ लो ताकि उनके ब्रेन को हम अपने इंडियन आर्मी और डिफेंस फोर्सेस की तरह उनको ट्रेन कर सकें। इसलिए हमने उनको रखा और ये बात 2 साल बाद लीडर ऑफ अपोजिशन को अब समझ में आई है। तो हम तो वही बात बोल रहे हैं जो 2022 में बोल रहे थे, सब लोग नई बात नहीं बोल रहे हैं, हम वही बात बोल रहे हैं नेट पे सब। किस तरह से ज्वाइन आर्मी के आप साइट पे जाइए, सब मिलेंगे। और आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। हम